अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे और अपनी लाइफ को अपनी स्टडीज़ के साथ इंजॉय कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सरसाइज 1.3 के जितने भी सवालात हैं उन सब को बेहतरीन और बढ़िया अंदाज में एकदम बेसिक से समझाकर बिल्कुल आपको एडवांस तक लेके जाऊंगा। यानी चीज़ों को मैं एकदम बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में स्टेप वाइज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कंसेप्ट के थ्रू बता दूंगा यार कि वर्ड प्रॉब्लम्स के लगभग ये 1.3 का जो एक्सरसाइज है वो वर्ड प्रॉब्लम्स के सवालात दिए हैं, यानी रियल नंबर से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स के सवालात 1.3 में आपको दिए हैं। एक बेहतरीन अंदाज में, एक बढ़िया अंदाज में समझाऊंगा। अगर आपने इस वीडियो को यानी इस पूरे एक्सरसाइज को ढंग से, ईमानदारी से अगर आपने देखा तो मैं मतलब गारंटी से कह सकता हूँ, मैं उम्मीद से कह सकता हूँ कि आपको बोर्ड में 8 नंबर मिल गए। यानी ये इस एक्सरसाइज में से 8 नंबर के सवाल बनते हैं। और इससे पहले इस जो पहला वीडियो है वो मैंने एक एग्ज़ाम्पल किया था, एग्ज़ाम्पल नंबर 14, वो लगभग 1.3 से कनेक्टेड था। वो भी बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल है, वो भी आपने अच्छी तरह देखनी है उस वीडियो को भी, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं यार कि इस एक्सरसाइज में आपको वर्ड प्रॉब्लम्स, तो मैंने अभी बताया है कि वर्ड प्रॉब्लम्स के सवालात होंगे किसके, रियल नंबर्स का हमारे रियल लाइफ में क्या यूज़ है, उसका वर्ड प्रॉब्लम में इसके एप्लीकेशन के बारे में कुछ सवालात दिए हैं। 1.3 क्या है, आपको रियल नंबर्स का रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, क्या रोल है, क्या काम है, इस बारे में आपको ये मतलब इस एक्सरसाइज में बताने चाह रहे हैं। तो देखो यार क्वेश्चन नंबर 1, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं कि बहुत ही आसान से क्वेश्चन से, मतलब उस एग्जांपल नंबर 14 से काफ़ी इजीएस्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मुझे लगता है कि क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 नंबर के सवाल के मतलब कैटेगरी में आता है वो क्वेश्चन, यानी वो एग्जांपल, ठीक है ना। अच्छी तरह लर्न करनी उस एग्जांपल को भी, ठीक है। तो देखो यार क्वेश्चन नंबर 1 क्या सवाल में आपसे क्या पूछा है, क्या आपसे सॉल्व करवाने के लिए कह रहे हैं, देखते हैं। सबसे पहले रीड करते हैं और सवाल को अच्छी तरह समझते हैं। जब आपको सवाल समझ में आएगी तो लगभग समझो कि 50-60% आपसे सवाल सॉल्व हो गए, ठीक है ना। कहते हैं कि ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट कासिम हैड अ बैलेंस आरिस 1,75,000। कह रहे हैं कि कासिम के जो लास्ट बैंक की जो स्टेटमेंट है ना, उसमें कासिम के जो अकाउंट में कितने पैसे हैं, 1,75,000 रुपये हैं इन हिज चेकिंग अकाउंट। चेकिंग अकाउंट किसे कहते हैं, ऐसे अकाउंट जो आप चेक के थ्रू पैसे निकाल सकते हैं। आज आपने ये सुना होगा यार कि हाँ यार मैं आपको चेक लिख के देता हूँ, उसको लेके जाओ और उधर से पैसे निकाल के या बैंक से पैसे निकाल के लाओ। उस अकाउंट को क्या कहते हैं, चेकिंग अकाउंट कहते हैं, ठीक है ना। कह रहे हैं कि जो कासिम का जो लास्ट बैंक के अकाउंट स्टेटमेंट, लास्ट बैंक की जो रसीद है उसके थ्रू ये पता चला है कि कासिम के जो अकाउंट में ना हैड बैलेंस ऑफ आरएस कितना है, 1,75,000 रुपये इन हिज चेकिंग अकाउंट। जो इसके अकाउंट में ना, चेकिंग अकाउंट में टोटल बैलेंस कितनी है, 1,75,000 रुपये है। ये कैसे पता चला, कासिम की जो लास्ट बैंक यानी पिछले जो बैंक की जो रसीद है उससे हमें ये पता चला है, ठीक है ना। उन्होंने ये बोला, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है सर आगे चलेंगे। ही रोट 1 चेक फॉर आरएस इतना। अब जैसे बात ये चेकिंग अकाउंट है तो वो चेक के थ्रू अपने पैसे निकालेंगे। तो उसने क्या किया, एक जो चेक इसने लिखा है रोड, उसने लिखा, किसने, कासिम साहब ने लिखा 1 चेक फॉर आरएस 45,790 रुपये, यानी 45,790 रुपीज़ के उसने एक चेक के ऊपर ना, एक चेक के ऊपर इतना अमाउंट लिख लिया। हाँ यार तू इतना पैसे निकाल के लेके आ, एक ये हो गया। एंड अनदर दूसरा चेक क्या कहते हैं, फॉर आरएस 1,12,921 यानी 1,12,921। एक चेक में उसने लिखा 45,000 समथिंग और दूसरे चेक में लिखा 1,12,000 समथिंग, यानी 2 चेक उसने लिख के दिया। हाँ यार तू पहले वाले चेक में से 45,000 निकाल के ला और सेकंड चेक में से 1,12,000 निकाल के ला, ठीक है ना। यानी कि व्हाट इज करंट बैलेंस, तो टोटल इसका अकाउंट में इतने पैसे हैं, उसने 2 चेक निकालना है, एक इतने पैसे निकालना है बाहर और एक दूसरा इतने पैसे निकालना है। तो कह रहे हैं कि उसके अकाउंट में टोटल कितने बचेंगे करंट, यानी उसके अकाउंट में अगर ये दोनों चेक्स के थ्रू पैसे निकाला तो टोटल में से कितने बचेंगे। सिंपल, बहुत ईजी होगी। तो सबसे पहले इसको सोल्व करना, इसको मतलब एक डेटा की शक्ल में गिवन डेटा कैसे बनाना है इसका बढ़िया अंदाज में यहाँ पर सजाया हुआ है, ठीक है ना। फोकस करो यार।
टोटल बैलेंस इन अकाउंट, अकाउंट में टोटल बैलेंस कितनी है, चेकिंग अकाउंट में टोटल बैलेंस कितनी है, आप कहेंगे सर 1,75,000। ठीक है बच्चे, क्लियर हुआ। आगे चलो, चेक वन में उसने कितने अमाउंट लिखा, ही रोट वन चेक, इसने एक चेक ये हो गया, दूसरा चेक है फॉर अनदर, 2 चेक लिखा है। चेक वन में कितने लिखा, 45,790 रुपीज़ लिखा यार। हाँ यार तू 45,790 रुपये निकाल के ला। और चेक टू में कितना कहा, 1,12,921, यानी चेक टू में उसने कहा कि तू 1,12,921 रुपये निकाल के ला। ठीक है ना, चेक वन में इतना अमाउंट है, चेक टू में इतना अमाउंट है। अब जाहिर सी बात है यार 2 चेक्स निकाल रहे हैं ना, तो टोटल अमाउंट कितना निकाल रहे हैं, ये एक अलग चेक निकाल रहा था, ये एक अलग चेक था ना, तो टोटल चेक के अंदर कितने अमाउंट शामिल है उसको फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, टोटल अमाउंट ऑफ चेक कितना हो गया, RS 45,000। जाहिर सी बात है इन दोनों को ऐड करेंगे, सिंपल सी बात है। टोटल अमाउंट ऑफ चेक कितने होंगे उसको फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, जो फर्स्ट चेक में से सेकंड चेक को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। टोटल अमाउंट को इसी तरह निकालते हैं, तो टोटल अमाउंट ऑफ चेक कितना हुआ, 1,58,711, यानी उसके टोटल अमाउंट जो बैंक के अकाउंट में है 1,75,000, वो चेक के थ्रू कितने पैसे निकालना चाह रहे हैं, 1,58,911। सिंपल, ठीक है ना। तो फाइंड करने के लिए क्या कहा यार, टोटल इतना अमाउंट इसके अकाउंट में है, इतना निकाला है, तो कितना बचेंगे उसको फाइंड करने के लिए बहुत ईजी होगा। करंट बैलेंस फाइंड करने, इसकी अगर टोटल इतना था, इतना निकाल दे, तो अभी उसकी अकाउंट में कितने बैलेंस बचा उसको फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, करंट बैलेंस इक्वल टू करना होगा टोटल अमाउंट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, जो निकाला जाए। जब बात ऐसा करेंगे, एक बैंक में 1,75,000 है, 1,58,000 समथिंग निकाला है, उसने खर्च किया, निकाल के खर्च किया, तो उसके बैंक में कितना बचा उसको फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जो टोटल अमाउंट में से ना जितना उसने निकाला उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। टोटल अमाउंट में से जितना उसने निकाला उसको सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया, 16,289। तो उसकी बैंक अकाउंट में कितने बचे, कितने पैसे बाकी रहे, कहेंगे सर करंट बैलेंस था 16,298। सो देयरफॉर कासिम करंट बैलेंस इज RS 16,289। बहुत ईजी सा क्वेश्चन, काफ़ी इजी था, बस सवाल को देखकर समझ में आना चाहिए और इसका डेटा बना के इसको सजा के लिखना आना चाहिए। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे जहनों के किसी कोने में फिट हो गया। अब आगे चलें तो ठीक है बच्चे यार, हम मूव करते हैं। देखो ये भी बेहतरीन अंदाज में क्वेश्चन नंबर 2 सजा के लिखा हुआ है, समझो यार इसको। कह रहे हैं कि लास्ट वीक, पिछले हफ्ते वाजिद ने चलाया है, क्या चलाया, गाड़ी ही चलाया होगा या कोई वैन, हाँ गाड़ी ही चलाया, समझो यार गाड़ी चलाया है। कितना डिस्टेंस चलाया है, 283.4 किलोमीटर। पिछले हफ्ते वाजिद ने ड्राइव चलाया है 283.4 किलोमीटर ऑन 16.2 लीटर ऑफ पेट्रोल। यानी कितने लीटर ऑफ पेट्रोल में, 16.2 लीटर ऑफ पेट्रोल में इतने पेट्रोल को खर्च करके उस बंदे ने ना, वाजिद ने 283.4 किलोमीटर लगभग डिस्टेंस ट्रेवल की है। यहाँ देखिएगा, ठीक है ना, समझना इसको। पिछले वीक में क्या किया, वाजिद ने 283.4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की है, कितने लीटर खर्च करके, आप कहेंगे सर 16.2 लीटर खर्च करके। ठीक है, बिल्कुल सही है। सवाल में क्या बोला, आगे बोलो, आगे देखो, सॉरी। ही सेज दैट द एवरेज डिस्टेंस इज अबाउट, उसने कहा यार कि जो एवरेज डिस्टेंस है ना, यानी 1 लीटर में इसने इतना डिस्टेंस कवर किया होगा। उसने कैलकुलेट नहीं किया, उसने बताया यार, एस्टिमेट करके बताया, हाँ यार 1 लीटर में मेरी इस गाड़ी ने ना लगभग कितना डिस्टेंस कवर किया है, 1.75 यानी 1.75 किलोमीटर ट्रेवल किए 1 लीटर, यानी 1.75 किलोमीटर पर लीटर। यानी मेरी गाड़ी ने, यहाँ पर ये बंदी ये कह रही है, उसने मतलब एक एस्टिमेट लगाया, मतलब सही है गलत उसने ये नहीं देखा, कैलकुलेट नहीं किया, जस्ट उसने एक एस्टिमेशन लगाया और कहा कि यार मेरी गाड़ी ने 1.775 यानी 1.75 किलोमीटर ट्रेवल किए 1 लीटर खा के, यानी 1 लीटर पर लीटर, यानी 1 लीटर ना उसने खाया है और इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 1.75 डिस्टेंस ट्रेवल किया है। आपसे सवाल क्या पूछे, सवाल बिल्कुल सीधा है, इज़ हिज आंसर रीजनेबल,
उसने ये बोला है ना यार मेरी गाड़ी मेरी टोटल ना पिछले वीक मेरी गाड़ी ना 283.4 किलोमीटर इसने मतलब ट्रेवल किया है, मतलब चलाया है, डिस्टेंस चलाया है इतने लीटर में ना। और इसने एक एस्टिमेशन लगाया यार कि मेरी लगभग 1.75 किलोमीटर उसने ट्रेवल किए 1 लीटर खा कर, 1 लीटर फ्यूल खर्च करके। क्या इसका आंसर रीज़नेबल है? हमने उनको ये बताना है कि यार इसका आंसर रीज़नेबल है क्या ये बताने, जब सवाल ये पूछा है। तो सोल्यूशन हम क्या करेंगे, टोटल किलोमीटर। तो इस गाड़ी ने टोटल किलोमीटर कितने ट्रेवल किए हैं, 283.4 किलोमीटर टोटल इसने ट्रेवल किया है। ठीक हो गया सर। टोटल लीटर्स ऑफ पेट्रोल यूज़, तो इससे मतलब गाड़ी ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कितना लीटर खाया, 16.2 लीटर खाया है इसने। 2 चीज़ गिवन है, नंबर 1 टोटल किलोमीटर गिवन है, नंबर 2 टोटल लीटर ऑफ पेट्रोल यूज़, जितना मतलब पेट्रोल के लीटर इस्तेमाल हुए वो आपको गिवन है। ठीक है ना। तो जाहिर बात है आपको एक डिस्टेंस गिवन है, दूसरा आपको इसने इतना लीटर खाए वो गिवन है। तो यार 1 लीटर में इसने कितना ट्रेवल किया उसको फाइंड करना है, यानी एवरेज, यानी अगर आपने जो एवरेज फ्यूल कितना इसने खाया, यानी 1 लीटर में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको फाइंड करने के लिए, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो टोटल डिस्टेंस किलोमीटर है ना उसको डिवाइड करना होगा किसके साथ, नंबर ऑफ लीटर इसने जो खाया है इसके साथ। ठीक है ना। देखो यार द एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, आपने अगर एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी फाइंड करनी यानी यार इस गाड़ी ने 1 लीटर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको फाइंड करना है ना, तो आपको क्या करना होगा, टोटल किलोमीटर को डिवाइड करना होगा टोटल नंबर ऑफ लीटर्स के साथ। ये क्लियर हो गया। इसके बाद देखो टोटल किलोमीटर कितनी है, 283 यानी 283.4 किलोमीटर हो गया। ठीक है। और आपको टोटल नंबर ऑफ लीटर इसने जो इस्तेमाल किया वो कितना किया, 16.2 किलो लीटर के किलो नहीं है, लीटर कर रहा है। यानी देखो क्या किया है, टोटल किलोमीटर इसने 283.4 किलोमीटर किया इस्तेमाल, मतलब इतना मतलब इसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, और टोटल नंबर ऑफ लीटर्स इसने कितना इस्तेमाल किया, 16.2 लीटर्स इस्तेमाल किया। इन दोनों को डिवाइड किया तो क्या आएंगे, द एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी कितना आया, 17.5 किलोमीटर पर लीटर। यानी इससे मतलब जो गाड़ी ने 1 लीटर में 17.5 किलोमीटर मतलब डिस्टेंस ट्रेवल की है। अब एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे यार, वाजिद ने तो कहा था कि वो 1 लीटर में 1.75 किलोमीटर मतलब ट्रेवल किया है, इसका एवरेज एस्टिमेशन ये था। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास एग्जैक्ट इसका एस्टिमेशन हमने चेक किया ना, एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी चेक किया तो कितना आ रहे हैं, 17.5 आ रहे हैं। तो यार इसमें थोड़ा मसला आ गया, तो इसमें थोड़ा सा परेशानी और मसला आ गया। देखो एवरेज फ्यूल हमारे पास 17 आ चुका है और वाजिद साहब ने कहा है कि 1.75 किलोमीटर पर लीटर है, तो हमने यहाँ पर लिखा है बट, लेकिन वाजिद एस्टिमेटेड एवरेज कितना बताया था, उसने 1.75 किलोमीटर पर लीटर बताया था। इसमें तो काफ़ी फ़र्क यार, असल तो यार है, लेकिन वाजिद ने अपने तुक्के में कुछ भी बोला, इसका मतलब 1.7 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया है 1 लीटर का कर, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। बस यार रीज़नेबल है क्या, आप कहेंगे सर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि रीज़नेबल होने के लिए इसने 17 किलोमीटर मूव किया था, लेकिन इस बंदे ने कहा 1 किलोमीटर या, तो ये तो टोटल चेंज आया। तो हम आंसर में लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर हिज आंसर ऑफ एवरेजिंग अबाउट इतना है। इसने जो एवरेज आंसर लगा अपनी एस्टिमेट करके इतना बताया था ना, 1.75 किलोमीटर पर लीटर समथिंग कुछ बताया था, वो क्या इज़ नॉट रीजनेबल, ये कोई रीजनेबल नहीं है, रीजनेबल आंसर बिल्कुल भी नहीं है। द करेक्ट एवरेज इस क्या है, अप्रोक्सीमेटली जो करेक्ट इसमें हमारे जो एवरेज, इन दोनों के एवरेज ना, यानी हाँ यार 1 लीटर में ये जो गाड़ी इतना मूव करेगी, इसके करेक्ट जो एवरेज है वो कितना है, 17.5 किलोमीटर पर लीटर। सो इसका सिंपल जो हमारे पास आंसर क्या आया, इस बंदे ने जो कहा था वो अपने तुक्के में गोली मारा था। हमारे जो रियल जो एग्जैक्ट या करेक्ट एवरेज है वो कितना है, 17.5 किलोमीटर पर लीटर। तो हम कहेंगे यार इस बंदे ने जो सोचा था वो रीजनेबल नहीं है, हमने प्रूफ भी करके दिखाया है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आया, बातों को दोबारा पीछे करके वीडियो को सुनना है, एनालाइज करना है। जितनी दफ़ा आप सुनोगे उतनी दफ़ा आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेंगे। अगर फिर भी कोई मसला, कोई डाउट हुआ तो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछनी है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3।
ये भी एक अच्छा सवाल है, मतलब इजी सा सवाल है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है, बहुत ही सिंपल सा, मतलब 2 स्टेप या 3 स्टेप में आंसर आने वाले सवालों में ये शुमार होता है, मतलब इजी सा सवाल है। तो देखो यार, कहते हैं यार कि सलमा बाउट 3.2 यार्ड, यानी सलीमा बाउट ने ख़रीदती है, कितना ख़रीदती है? 3.2 यार्ड, 3.2 गज़ ख़रीदती है। गज़ आपको ज़ाहिर बात है एक लेंथ, एक यूनिट है किसी भी चीज़ के लेंथ को फाइंड करने के लिए। जब आप कपड़े ख़रीदने जाते हैं तो आपको गज़ के फार्म में इसको बराबर, यानी गज़ 1 गज़ 2 गज़ के फार्म में आपको कपड़े नाप के आपको देते हैं। तो यहाँ पर कपड़े ज़ाहिर बात है क्या ख़रीद रही हो? फैब्रिक खरीद रहे। फैब्रिक जो एक कहते हैं, एक कपड़े की एक टाइप कह सकते हैं, या कपड़ा जो कि जिस एक ऐसा धागा कह सकते हैं जिससे कपड़े वगैरह, या एक ऐसे पट्टी हो गया, कपड़े की पट्टी हो, जिससे कपड़े वगैरह पर्दे वगैरह बनते हैं, उसे कहते हैं फैब्रिक, ठीक है ना। तो सलीमा क्या करती है? 3.2 यार्ड यानी 3.2 गज़ की ना एक फैब्रिक ख़रीदती है, कपड़े ख़रीदते हैं। फॉर द टोटल प्राइस, उसकी जो टोटल प्राइस वो कुछ कितने लगी है? 139.2 यानी 139.2 उसको टोटल प्राइस लगी है 3.2 गज़ ऑफ फैब्रिक ख़रीदने में, ठीक है ना। ये क्लियर कट हो गया यार कि सलीमा ने टोटल कितने मतलब गज़ ख़रीदे हैं, गज़ कितने गज़ का फैब्रिक यानी कपड़े ख़रीदे हैं। वूल, जो फैब्रिक बोलते वूल, जो मतलब आप कह सकते हैं यार कि कपास वगैरह से बना हुआ हो, ठीक है ना, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो 3.2 यार्ड टोटल इसकी लेंथ इतने फैब्रिक खरीदी है, तो इसकी टोटल प्राइस कितना हुआ है? 139.2 हुआ है। आपसे कह रहे हैं यार कि हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड। यहाँ पर सिंपल ये कह रहे हैं कि अगर 3.2 यार्ड फैब्रिक सलीमा ने ख़रीदी है ना, कितने रुपए में? 139.2 रुपये में। सवाल आपसे कुछ यूँ पूछा है कि अगर आप इस हाउ मच यानी कितने रुपए लगेंगे, कितना कॉस्ट क्या होगा, फैब्रिक का कॉस्ट क्या होगा पर यार्ड, यानी 1 यार्ड के, 1 गज़ के। अगर 3.2 गज़ उसने ख़रीदी है तो उसे 139.2 टोटल अमाउंट लगा है। तो पूछा ये है कि आपसे 1 यार्ड की, 1 गज़ की अमाउंट यानी कॉस्ट कितनी होगी। बहुत ईजी हो गया। तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या है? आपको सिंपल सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन बेहतरीन अंदाज में मैंने यहाँ पर सजा के लिखा है। तो देखो यार, कहते हैं यार कि टोटल प्राइस कितनी है? 139.2 है RS, ठीक है सर। इसके बाद टोटल यार्ड यानी कितने गज़ है, गज़ कितनी है, टोटल गज़ कितनी है? 3.2 हो गया, बिल्कुल सही है सर। इसके बाद जाहिर सी बात है आपको एक चीज़ गिवन है, एक चीज़ टोटल प्राइस गिवन है और टोटल यार्ड्स गिवन है। तो ये कितने की, यानी 3.2 यार्ड्स के ना, यानी गज़ की फैब्रिक और उसने ख़रीदी है तो 139 लगी है। तो 1 यार्ड यानी 1 गज़ की अमाउंट कितनी होगी, 1 गज़ को कितने पैसे लगेंगे, उसको फाइंड करने का तरीका क्या है? फार्मूला है, देखो, कॉस्ट पर यार्ड, यानी 1 यार्ड की कॉस्ट, यानी 1 गज़ की अगर आपने कीमत फाइंड करनी है तो आपको क्या करना होगा? टोटल प्राइस यानी जो यहाँ पर गिवन है उससे डिवाइड करना होगा क्या चीज़? टोटल यार्ड। यानी जब आप 1 गज़ की कीमत यानी 1 गज़ की अमाउंट कितनी होगी उसको चेक करने के लिए क्या करना होगा आपको? टोटल प्राइस जो कि यहाँ पर गिवन है उसको डिवाइड करना होगा किसके साथ? टोटल गज़ के साथ, टोटल यार्ड्स के साथ। तो मेरे पास टोटल प्राइस गिवन है लगभग 139.2 हो गया, RS 139.2 और टोटल यार्ड कितनी है? 3.2। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 43.5। यानी कॉस्ट पर यार्ड यानी 1 गज़ की कीमत कितनी थी? 1 गज़ की कीमत थी RS 43.5 रुपीज़। सिंपल हो गया, ठीक है ना। आपको कहा क्या था? 2 चीज़ गिवन थी, सलमान ने इतना 3.2 गज़ की फैब्रिक खरीदी थी, इसकी टोटल अमाउंट इतना था। हमने क्या फाइंड किया? हमने ये फाइंड किया हाँ 3.2 गज़ कितना है ना, तो 1 गज़ का कितना होगा पैसे? 1 गज़ का यानी कॉस्ट पर यार्ड यानी 1 यार्ड का 1 गज़ का कितना हुआ? 43.5 आपके पास रुपीस आएंगे, ठीक है ना। जस्ट डिवाइड करने पर ही आएंगे, इसमें कोई मसला दो राय नहीं है, ठीक हो गया। इसके बाद दूसरी बात देखो, सो इसका सिंपल मतलब क्या होगा? सो द फैब्रिक कॉस्ट RS 43.5 पर यार्ड यानी 1 गज़ की जो कीमत है वो कितनी है? 43.5 है। बहुत ईजी हो गया, ठीक है। अच्छा सर, बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये समझ में आया, ठीक है, अच्छी बात है, समझ में आनी चाहिए। तो मूव कर रहे हैं यार आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर, तो ये तो इससे भी ईजी है यार। कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि मोमिना वॉक्स 3.5 किलोमीटर पर आवर।
मोमिना क्या करती है 3.5 किलोमीटर रन करती है पर आर बोलते हैं 1 घंटे में, यानी पर आर मतलब क्या है, मोमिना क्या करती है चलती है, सॉरी दौड़ती नहीं है चलती है, ठीक है ना। वह मतलब सिर्फ चलती है 3.5 किलोमीटर, यानी 3.5 किलोमीटर चलती है कितने टाइम में, 1 घंटे में, यानी पर आर का मतलब क्या है 1 घंटे में मोमिना 3.5 किलोमीटर चलती है, ठीक है ना। क्या गिवन है आपको, स्पीड गिवन है, यानी स्पीड आपको पता है यार मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर में आपको स्पीड्स गिवन होता है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है आपको मोमिना की जो स्पीड है ना वो इतनी, यानी 1 घंटे में वो इतना किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, ठीक है ना। आगे चलो यार, शी टूक 12 आवर वॉक, यानी वो टोटल कितने घंटे चलती है, 12 घंटे चलती है। उसकी स्पीड इतनी है और टोटल टाइम वो 12 घंटे मुसलसल चलती है। क्या बोला, मोमिना 1 घंटे में 3.5 किलोमीटर चलती है, यानी इसकी स्पीड गिवन है और टोटल वो कितनी चलती है, 12 घंटे चलती है। आपसे क्या पूछा, हाउ फार डिड शी वॉक। मोमिना अगर इसकी स्पीड अगर इतनी हो ना 3.5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो चले और 12 घंटे तक मुसलसल चलते रहे ना, तो आप इसके लिए यार कि ये जो मोमिना टोटल कितने डिस्टेंस कवर करेगा, हाउ फार कितना लगेंगे, कितना मतलब वो डिस्टेंस, हाउ फार कितनी दूर तक जाएगा शी वॉक, चल के वो कितनी दूर तक जाएगा। यानी सिंपल आपने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस इसमें से फाइंड आउट करनी है, ठीक हो गया। तो देखो यार आगे कह रहे हैं कि वॉकिंग, इसमें जस्ट आप सोल्व कैसे होगा, जो आप गिवन है उसको जस्ट गिवन डेटा हम बनाएंगे, ठीक है ना, जो गिवन है उसको डेटा बना देंगे। कह रहे हैं कि वॉकिंग स्पीड, मोमिना की जो स्पीड वो कितनी है 3.5 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में वो इतना चलती है, यानी कि आपको स्पीड गिवन है। टाइम स्पेंड वॉकिंग, यानी वो मतलब टोटल उसने कितना स्पाइन यानी चलते हुए टाइम खर्च किया, टाइम गुजार दिया है। सिंपल लिखा हुआ यार 12 घंटे उसने टोटल वॉक किया है, चला है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस फाइंड करने का एक सिंपल फार्मूला है, आपको पता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम का। और स्पीड का आपको पता है यार, स्पीड का फार्मूला क्या है, स्पीड इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको पता है यार, आपने लगभग 8-9 क्लास की साइंस में पढ़ा था। तो स्पीड का हमारे पास फार्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपने डिस्टेंस निकाला तो टाइम इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरे साथ क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, सिंपल। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या बना, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो सिंपल, डिस्टेंस इधर ही है, टाइम इधर डिवाइड, उस सब्जेक्ट क्या होगा, स्पीड के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो आपको क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगी, इसको समझना। इसके बाद स्पीड गिवन है 3.5 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है ना। इसके बाद टाइम कितनी है 12 आवर है, सॉरी कितनी है 12 आवर, ओके। तो देखो यार स्पीड है 3.5 किलोमीटर पर आवर हो गया और टाइम कितनी है 12 आवर है, आपको यहाँ पर गिवन है। तो आर इसमें कट गया, एक आर न्यूमरेटर में है, एक आर डिनोमिनेटर में, तो कट गया। तो मेरे पास कितना किलोमीटर आया 3.5 का आप 12 से मल्टीप्लाई कर आएगा आप 42 किलोमीटर आएंगे। यानी मोमिना ने टोटल 12 घंटे उसने अगर स्पीड से अगर वो मूव करता रहे 3.5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और वो टोटल 12 घंटा चले, तो वो उसने टोटल कितना घंटा मूव करेंगे, उसने टोटल कितना घंटा मूव किया होगा 42 किलोमीटर मूव किया होगा। तो हम लास्ट में लिखेंगे यार देयरफॉर मोमिना वॉक्ड 42 किलोमीटर इन टोटल, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ यार ये बहुत ही ज़बरदस्त जो सवाल थे, इजी सा था, आपको अच्छी तरह चीज़ें समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई मसाइल है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, ये भी एक अच्छा सवाल है, मतलब इजी है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा लेंथी है। आपको जस्ट इसमें भी जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन में कहा था यार कि एक बंदे ने कहा है एक एस्टिमेशन लगाया एक वैल्यू, तो क्या रीज़नेबल है या नहीं है। यहाँ पर भी उसी से रिलेटेड लगभग उसी से मिलता जुलता एक सवाल आपके सामने रखा है। तो देखते हैं इसको रीड करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, द हाइकिंग क्लब वेंट ऑन अ 7-day ट्रिप। यानी एक हाइकिंग क्लब, यानी एक हाइकिंग की कहते हैं, हाइकिंग मतलब पहाड़ पे चढ़ने को क्या कहते हैं, हाइकिंग। यानी किसी ऊंचे मतलब चट्टान पर या पहाड़ पर कोई टेले पर चढ़ने का नाम क्या है, हाइकिंग है। एक हाइकिंग क्लब या टीम है, मतलब कुछ लोग टीम बना के मतलब हाइकिंग कर रहे हैं, पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। वेंट ऑन 7-day ट्रिप, वो उनकी जो सफ़र है ना वो 7 दिन के ट्रिप पे जा रहे हैं, एक पिकनिक पे जा रहे हैं, एक ट्रिप पे 7 दिन की एक सफ़र पे जा रहे हैं।
ये जो हाइकिंग क्लब है ना वो 7 दिन के टोटल डे कितने वो कवर कर रहे हैं, 7 दिन की वो सफ़र पे यानी ट्रिप पे निकले हैं। एक चीज़ ठीक है ना, ईच डे दे हाइक बिटवीन 5.5 एंड 7.5 माइल्स, यानी हर दिन वो हाइक यानी चढ़ता है, पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं हर दिन। वो कितने दिन उन्होंने क्या करनी है, ट्रेवल करनी है, 7 दिन ट्रेवल करने, और हर दिन ना वो लोग 5.5 और 7.5 मील्स के दरमियान क्या करते हैं, हाइक करते हैं, ट्रेवल करते हैं, सिंपल ठीक है ना। यानी हर दिन एवरी डे दे हाइक बिटवीन 5.5 एंड 7.5 माइल्स, यानी 5.5 और 7.5 मील के दरमियान में वो इतना मतलब हाइकिंग करते, इतने डिस्टेंस की, इतने चढ़ाई की वो हाइकिंग करते हैं। ये फिक्स नहीं है, 5.5 और 7.7 के बीच में कोई भी मतलब माइल्स ना, इतने इसके बीच में कोई भी माइल्स वो मतलब हाइक कर रहे हैं, यानी कर मतलब हर दिन वो इतना हाइक कर रहे हैं, सिंपल है ठीक है ना। कह रहे हैं यार कि इट इज़ रीजनेबल टू एज्यूम दैट क्लबिंग द डेज द क्लब हाइक, यानी कह रहे हैं कि इस मतलब जो ज़्यादा हर दिन ना वो 5.5 और 7.5 माइल्स के दरमियान हाइक कर रहा है, मतलब ऊपर इतने डिस्टेंस पे वो हाइकिंग कर रही है हर दिन। तो इसमें क्या इन आपको 4 पार्ट दिए, 1 2 A B C D, आपको 4 रिव्यूज़ दिया है। और कहा है कि इसमें से जो रीज़नेबल है ना उसको आपने बताना है यार कि एक दिन में जो रीज़नेबल ना हाइकिंग उन्होंने की होगी, रीज़नेबल हाइकिंग उन्होंने की होगी एक दिन में। इसके दरमियान में कहा है, आपको बोला कि रीजनेबल हाइकिंग ABCD पार्ट में से कौन सा होगा ये बतानी है, सिंपल है ठीक है ना। नंबर 1 पे देखो, लगभग इसमें सबसे पहले थोड़ा इसको सजा के लिखते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से, मिनिमम डिस्टेंस यानी इफ़ दे हाइक्ड 5.5 मील्स एवरी डे, उन्होंने ये बोला हुआ यहाँ पर हर दिन ना वो 5.5 या और 7.5 मील के दरमियान में वो ट्रेवल कर रही है, यानी हाइक कर रहे हैं ठीक है ना। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करें, मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम उन्होंने कितना हाइक की होगी, वो मिनिमम कितना हाइक करेंगे, और मिनिमम भी फाइंड करेंगे और मैक्सिमम भी फाइंड करेंगे, यानी मैक्सिमम वो कितना हाइक कर सकता है एक दिन के अंदर। तो सबसे पहले मिनिमम करने का मतलब क्या है, इफ़ दे हाइक 5.5 माइल्स एवरी डे, अगर वो 5.5 माइल्स हर दिन हाइकिंग करे तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कितने दिन वो ट्रेवल कर रहे हैं, 7 दिन। एक दिन का अगर मिनिमम 5.5 माइल ट्रेवल करे तो क्या होगा, टोटल इस मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा 5.5, यानी इस माइल्स को ना एक दिन में वो जितना माइल ट्रेवल कर रहे हैं उसको डे के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, क्योंकि वो 7 दिन ट्रेवल कर रहे हैं तो 5.5 माइल्स पर डे मल्टीप्लाई बाई 7 डेज हो गया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 38.5 माइल्स, क्या हो गया। यानी अगर वो मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं 38.5 माइल्स, अगर वो एक दिन में क्या करें 55.5 मतलब माइल मतलब क्या करें ट्रेवल करें, यानी हमने क्या किया मिनिमम डिस्टेंस फाइंड किया है, यानी वो 7 दिन में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है, इधर मिनिमम डिस्टेंस हमने फाइंड किया है, क्लियर है। अब मैक्सिमम की बात करते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस का मतलब क्या है, वो मैक्सिमम कितना कर सकते हैं एक दिन में 5.5 तो मिनिमम हो गया। अब 7.5 और 5.5 के बीच में करेंगे तो कुछ और आएगा, सबसे मिनिमम 5.5 होगा और मैक्सिमम क्या होगा 7.5, एक दिन में 7.5 मैक्सिमम होंगे ठीक है ना। तो मैक्सिमम फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर क्या लेंगे 7.5 को इस 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि एक दिन में वो 7.5 माइल ट्रेवल करें ना तो 7 दिन में कितना करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है ठीक है ना। तो 7.5 माइल्स पर डे मल्टीप्लाई करो 7 डे के साथ, दो डे कैंसिल होकर मेरे पास कितना आया 52.5 माइल्स, क्लियर है बच्चे, ठीक है सर। यहाँ तक हमने ये फाइंड कर लिया मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड कर लिया। कैसे फाइंड किया, ईच डे वो कितना हाइक कर रहे हैं, इन दोनों के दरमियान में हाइक करें। मिनिमम के लिए हमने इस 5.5 को लिया, मैक्सिमम के लिए 7.5 को लिया, और इस टोटल 7 डे का मिनिमम और 7 डे का मैक्सिमम हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है सर। यहाँ तक बिल्कुल मसला नहीं है। अब हमने ये चेक करनी है कि इन चारों ABCD पार्ट में कौन सा मोर रीजनेबल होगा, बस ये आपको जस्ट ये, और इसमें कोई और एक्स्ट्रा चीज़ सोल्व नहीं करनी, जस्ट रीजनेबल कौन सा होगा, यानी हायर रीजनेबल होने के लिए हाँ ये कैटेगरी होना चाहिए, ठीक है ना। तो पढ़ेंगे तो आपको मज़े समझ में आएगा। देखो लेस मेन 35 माइल्स, यानी मेन नहीं है लेस देन है, ठीक है ना, लेस देन 35 माइल्स, मेन की तरफ से आया
सॉरी, लेस देन 35 माइल्स, 35 माइल्स से लेस देन, छोटा, लेस देन 35 माइल्स यानी 35 माइल्स से कम। क्या 35 माइल से कम पॉसिबल है क्या? किसकी बात कर रहे हैं? सर डे के ना ट्रिप के अंदर 35 माइल से वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। लेस देन 35 माइल का मतलब क्या है? वो कम क्लबिंग यानी हाइकिंग करेंगे, यानी कम वो ट्रेवल करेंगे, 35 माइल से कम करेंगे। क्या ये पॉसिबल है क्या? मिनिमम डिस्टेंस वो 38 कर रहे हैं, 38 से तो ज़्यादा ही करेंगे यार, ये 35 कैसे कर सकता है? दिस इज़ नॉट रीजनेबल, सिंपल सी बात है। 38 से ज़्यादा ही करेंगे और किससे कम करेंगे? 7 दिन के अंदर वो एक चीज़ फिक्स हो गया, 38.5 माइल से वो ज़्यादा ट्रेवल करेंगे और 52.5 माइल से वो कम ट्रेवल करेंगे, यानी कम हाइकिंग करेंगे। ठीक है ना, ये चीज़ समझनी है। तो यहाँ पर उन्होंने बोले 35 माइल से कम का, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस 38.5 माइल है। कम अज़ कम इतना है ना यार, कम अज़ कम मतलब वो उसकी हाइकिंग इतनी है, तो ये जो ये तो रीजनेबल नहीं हो सकता ना। 35 से लेस तो रीजनेबल नहीं होगा, तो 35 पॉसिबल डिस्टेंस क्या है? कम अज़ कम ना पॉसिबल डिस्टेंस वो 38.5 माइल्स है, इज़ ऑलरेडी मोर देन 35 माइल, जो कि इस 35 से क्या है 38 बड़ा है, तो दिस इज़ नॉट रीजनेबल। सिंपल सी बात है, क्लियर? या रीजनेबल नहीं है, समझना है इसको यार प्लीज़। अब देखो बी पार्ट, कहते हैं यार कि बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स, यानी 35 और 55 माइल्स के दरमियान में क्या ये रीजनेबल होगा क्या, ये सोचनी है। तो देखो यार, मिनिमम इसका कितना है 38.5 माइल्स से, मैक्सिमम कितनी है 52.5 माइल्स। यहाँ पर क्या है यार 35 से ग्रेटर और 55 से लेस, यानी 35 और 55 माइल्स के बीच में आएंगे। क्या ये रीजनेबल होगा? हाँ यार बिल्कुल होगा, दिस इज़ रीजनेबल। क्यों? क्योंकि सिंस बोथ द मिनिमम, क्योंकि जो मिनिमम है ना, मिनिमम माइल जो डिस्टेंस या मिनिमम आपके हाइकिंग कह सकते हैं, मिनिमम डिस्टेंस हो गया, ये कितनी है 38.5 माइल्स है। मिनिमम क्या है 38.5 माइल्स एंड मैक्सिमम कितनी है 52.5 माइल्स। पॉसिबल फॉल विद इन दिस रेंज, ये दोनों पॉसिबल जो हमारे पास डिस्टेंस है ना, वो इसी रेंज के अंदर लाई कर रहे हैं। किस रेंज के अंदर? 35 और 55 के बीच में लाई कर। 35 से थोड़ा आगे जाएंगे 38 आएगा, और 55 से थोड़ा कम किया तो 52 आएगा। तो इन्हीं दोनों रेंज के अंदर ये लाई कर रहे, दिस इज रीजनेबल है। तो इस ए बी सी डी पार्ट में से यही बी पार्ट रीजनेबल है। तो लास्ट में मैंने लिखा है देयर फॉर द रीजनेबल एजम्पशन इज बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स। ये आपका लगभग आंसर यही है। हम देखते हैं मजीद हमारे पास दो पार्ट, इसको भी देखते हैं यार कि ये रीजनेबल है या नहीं है। वैसे भी नहीं है, ऐसे है नहीं है, लेकिन देखते हैं यार क्यों नहीं है। ठीक है ना, क्या यहाँ पर क्या है कि एग्जैक्टली 55 माइल्स ये जो हाइकिंग वाले सब जो कुछ क्लब वो हाइक कर रहे 7 दिन की, वो टोटल लगभग अगर वो एक दिन में 5.5 और 7.5 के बीच में ट्रेवल करे, हाइक करे, तो एग्जैक्टली 55 मील्स वो ट्रेवल करेंगे 7 दिन में, एग्जैक्टली 55 का है। तो आप एक चीज़ नोटिस करो, ये भी क्या है, आल्सो दिस इज नॉट रीजनेबल। क्यों है ये? क्योंकि सिंस द मैक्सिमम डिस्टेंस दे कुड हैव हाइक्ड बेस्ड ऑन द गिवन रेंज। अब देखो यार, इसका मैक्सिमम जो डिस्टेंस ने ये 7 दिन में 52.5 मील से ज़्यादा ये ट्रेवल नहीं कर सकता। यहाँ पर क्या है यार, ये एग्जैक्टली 55 मील ट्रेवल करेगा 7 दिन में। तो यार दिस इज आल्सो नॉट रीजनेबल। तो हम ये लिखा दे कुड नॉट हाइक बेस, वो मतलब हाइक नहीं कर सकते ऑन गिवन रेंज से, इस गिवन रेंज में हाइक नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो इनके जो मैक्सिमम जो डिस्टेंस है वो इतना डिस्टेंस है, इससे ज़्यादा वो हाइक नहीं कर सकते। मैक्सिमम जो वो हाइकिंग कर रहे हैं इसके जो डिस्टेंस 52.5 है। सो यहाँ पर 55 लिखा हुआ, दिस इज़ नॉट रीजनेबल। ठीक है ना, विच इज़ लेस देन 55 माइल्स। अब ये ज़्यादा बात, ये जो मैक्सिमम हमारे पास रेंज है जो उन्होंने ट्रेवल करनी है 7 दिन के अंदर, ये जाहिर बात है इस 55 से छोटा है, कम है। तो जाहिर बात ये एग्जैक्टली 55 माइल्स तो बिल्कुल ट्रेवल नहीं करेगा, इतना डिस्टेंस जो ट्रेवल नहीं करेगा, तो हम कहेंगे दिस इज़ नॉट रीजनेबल आंसर। ओके, सो ये भी कैंसिल हो गया। लास्ट में ज़रा देखते हैं कि मोर देन 55, यार ये तो टोटल दिख रही है, ये बिल्कुल नहीं होगा। मोर देन 55 माइल कैसे होगा? अभी हमने कहा 55 माइल खुद नहीं होगा, तो मोर देन तो ये इससे भी बड़ा आ रहे हैं। 55 माइल से ग्रेटर का मतलब 56, 57, 58 माइल,
हमें पता है कि 7 दिन में मैक्सिमम 52.5 माइल से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। 52 मैक्सिमम है और 38 मिनिमम, इन दोनों के रेंज में ही ये जो हाइकिंग वाले मतलब हाइक करेंगे, इतना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेंगे, इतना डिस्टेंस वो हाइक करेंगे। तो आल्सो दिस इज़ नॉट रीजनेबल सिंस द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस क्या इतना है, इतना माइल है विच इज़ लेस देन 55, विच ये 55 से छोटा है, यहाँ पर तो 55 से भी बड़ा का है, तो जाहिर सी बात है ये भी क्या होगा, रीजनेबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को जहन में अपनी जहन में फिट करनी है। इसके बाद सो लास्ट में हमारे जो इस पूरे आंसर का जो निचोड़ है ना वो क्या आया, देयरफॉर, इसलिए द रीजनेबल अजम्पशन है ना, रीजनेबल अजम्पशन है इस बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स, वो 35 और 55 माइल्स के बीच में ही होंगे रीजनेबल अजम्पशन, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको अच्छी तरह अच्छी तरह के आपकी अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। मतलब ये कोई मुश्किल, इसमें कोई बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें कोई टेक्निकल चीज़ तो नहीं, तो सिंपल कहा यार कि इन चारों में कौन सा सही है। हमने कहा यार थोड़ा सोचा और मैक्सिमम और मिनिमम को आपस में कंपेयर करते हुए बताया कि इसमें जो सेकंड पार्ट है ना, ये बिटवीन 35, सी वाला पार्ट इधर बी लिखा है, सॉरी सी वाला पार्ट 35 और 55 माइल से, ये क्या है, मोस्ट रीजनेबल है। ये जो हाइकर्स जो 7 दिन में हाइकिंग करेंगे तो लगभग क्या करेंगे, वो 35 और 55 माइल्स के दरमियान में ही ना 7 दिन के अंदर ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, सिंपल, ठीक है ना। तो स्टॉप करते हैं इस वीडियो को यहाँ पर। इसमें हमने 5 क्वेश्चन कर लिए, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन थे। और आपको पता है यार कि इतने मज़ेदार क्वेश्चन हो और लास्ट में शायरी ना हो, फिर तो मज़ा नहीं है यार, फिर तो मज़ेदार का जो मज़े है ना वो ख़त्म हो गया। तो सुनिएगा एक बहुत ही शानदार सी 2 लाइनें जो कि गहराई से भरी हुई है, आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी मोटिवेशन डालने के लिए ना, आपके लाइफ में थोड़ी सी चीज़ें आपको मोटिवेट करने के लिए लास्ट में कुछ अशआर शायरी सुनाया करता हूँ। तो सुनिएगा यार बहुत ही शानदार 2 लाइनें, सिर्फ 2 लाइनें, 4 नहीं सिर्फ 2, ठीक है ना। सुनिएगा यार, कहते हैं यार कि अंदाजे से न नापिए किसी इंसान की हस्ती, क्या बोला, अंदाजे से न नापिए किसी इंसान की हस्ती, क्योंकि ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। समझ में आया? मजीद सुनिएगा, एक और दफ़ा सुनिएगा। कहते हैं यार कि अंदाजे से न नापिए किसी इंसान की हस्ती, ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इसकी गहराई आपकी सीनों की गहराई तक पहुँची होगी। अगर आपको ये जो शायरी है दिल की गहराई तक उतरी है ना, तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर ज़रूर शेयर करनी है। तो ज़िंदगी में पेशेंस के साथ आपने स्ट्रगल जारी रखनी है। विदाउट पेशेंस कुछ नहीं होता। बड़ी सब्र और तहम्मुल से चीज़ों को मतलब आपने करते और सीखते जाना है। And always keep learning, keep struggling and keep smiling. Thank you so much.